कृष्ण के कई उपदेश और विचार हैं जो यह संदेश देते हैं कि हमें कभी कभी दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समस्याएं भी अंततः ठीक हो सकती हैं। समय की आपातकाल में मैं अपने भक्तों के साथ हूँ और मैं समस्याओं का समाधान ढूंढता हूँ। जब हम जीवन की मुश्किलों से गुजरते हैं तो हमें उनमें शिक्षा और प्रेरणा की बूंदें मिलती हैं। दुख और सुख सिर्फ आत्मा के अंतर्निहित दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। आपका मन वो है जिसे आप बनाते हैं। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं। कृष्ण के उपदेश से साबित होता है कि जीवन में होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और कर्मयोग की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। वह सिर्फ हमारे अंदर की स्थितियों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करते हैं और उनका समाधान कैसे ढूंढते हैं। जी हाँ, यह सही है कि किसी भी बुरे समय के बावजूद जीवन में उम्मीद और पॉजिटिविटी बनी रहना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के उपदेशों में इसके बारे में कई अच्छे संदेश हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें कर्म करते समय नतीजों की परवाह नहीं करने की सलाह देता है। अपना कार्य ईमानदारी से करें और फलों का इंतजार न करें, यही सही मार्ग है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं खुद को रूप में अवतारित करता हूँ। श्री कृष्ण का यह कहना है कि जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो वो खुद को धार्मिक रूप में प्रकट करके मानवता की रक्षा करते हैं। मन और इंद्रियों को निग्रह करो, अपने आप को जीतो। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मनिग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ही सच्चे सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आप श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो बुरे समय में भी आपका मार्ग सही रह सकता है और सब ठीक हो जा सकता है। कितना भी खराब वक्त हो, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन में आने वाली मुश्किलों और समस्याओं के साथ संबंधित है। कृष्ण का यह संदेश है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करते समय आपको उन्हें साहस और आत्मविश्वास से पार करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की यह बातें भगवद गीता में भी मिलती हैं, जिसमें वे जीवन के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना हमारे व्यक्तिगत विकास और सफलता का हिस्सा होता है और हमें आत्मनिर्भरता और समर्थन के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता देता है। इसके साथ ही यह भी याद दिलाता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण के उपदेशों और भगवद गीता में दिए गए उनके कई महत्वपूर्ण संदेश हैं जो हमें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि हम इन संदेशों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमारे जीवन का हर पहलू सुधर सकता है और सभी मुश्किलें अधिक साहस और सही दिशा में हल हो सकती हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक संदेश है कि जीवन में हर समस्या का हल हो सकता है अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं। एक प्रसिद्ध भगवद गीता के उद्धरण में से एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस उपदेश में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्य करते समय हमें कर्मफल के लिए नहीं, कर्म करने के लिए काम करना चाहिए। यदि हम इस उपदेश का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है और हम खुश और सुखमय जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप दुखी होते हैं तब आपके साथी नहीं, बल्कि आपका कर्म ही आपका सच्चा साथी होता है। कर्म करते रहो, परमात्मा का आशीर्वाद और समर्थन सदैव आपके साथ है। अपने कर्मों का फल कर्म करते समय नहीं, बल्कि कर्म करने के बाद ही मिलता है। समस्याओं को देखने का तरीका बदलो, समस्याओं को अवसर के रूप में देखो और उनसे सीखो। जीवन का अर्थ सीखने में है और सीखने का अर्थ अवश्यता के साथ गलतियों को कम करना है। कृष्ण भगवान के उपदेश और उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मविश्वास और आत्मा का साक्षर करना चाहिए। जीवन का हर दिन एक नई सीख का मौका है। कर्म करने में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और उसके मार्ग पर चलो।
सब कुछ होता है भगवान की इच्छा के अनुसार। कर्म करो और फल के बिना उम्मीद कीजिए। दूसरों के प्रति दया और करुणा बनाए रखो। समय का सदुपयोग करो और सब कुछ ठीक होगा। अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी से जुट जाओ। ये कोट्स कृष्ण भगवान की शिक्षाओं से प्रेरित है और व्यक्तिगत उन्नति और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कृष्ण जी के संदेश भगवान की भक्ति, कर्मयोग और मानवता के मूल्यों को प्रमोट करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका कर्म आपकी भविष्य की गाड़ी का इंजन होता है, इसे अच्छे से चलाओ। जीवन का ध्येय पाने के लिए हर चुनौती का सामना करो। आपका मार्ग आपके कर्मों से बनता है, इसलिए निष्काम कर्म करो। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र या शत्रु हो सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित करो। आपके कर्म आपकी पहचान होते हैं, इसलिए उन्हें धर्मपरायणता के साथ करो। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। कृष्ण के उपदेश और भगवद गीता में उनके दर्शाए गए सिद्धांतों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर दुख और समस्या का समाधान उसी में है, जो हम अपने कर्मों में सही तरीके से करते हैं और अपने मानसिकता को सकारात्मक रूप से बनाते हैं। वह आत्मज्ञान, ध्यान और भगवद भक्ति के माध्यम से हमारी जीवन को सुखमय और सफल बनाने के मार्ग को प्रदान करते हैं। कृष्ण भगवान के कई उपदेश और कोट्स हैं जो हमें जीवन को सकारात्मक दिशा में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कृष्ण कोट्स हैं जो आपको समस्याओं और खराब वक्त से निकलने में मदद कर सकते हैं। आपको जो कुछ मिल रहा है वह सही है और आपको जो कुछ नहीं मिल रहा है वह भी सही है। कर्म करते वक्त फल की चिंता न करें, क्योंकि कर्म का फल तो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। जीवन में सबसे अच्छा उपहार खुद को पाना है। अपने कर्मों को बदलने की बजाय अपने कर्मों में सुधार करें। अगर आपको सच्चे मन से कुछ चाहिए तो पूरी दुनिया भी आपको वही देगी। ये केवल कुछ कृष्ण कोट्स हैं और कृष्ण के उपदेशों में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें सब ठीक होने की उम्मीद और आत्मविश्वास देती हैं। ये कोट्स हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, परंतु हमारी मानसिकता और कर्मों से हम उनसे निपट सकते हैं और सब ठीक हो सकता है। कर्म करने में जुट जाओ, फल की चिंता मत करो। आपके नियति में जो कुछ भी हो वह आपके नियति की पूर्णता है। भगवान की भक्ति और विश्वास में समर्पण करो, वह सब कुछ ठीक करेगा। समय की महत्वपूर्णता को समझो और अपने कर्मों में ध्यान दो। हमें केवल कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। जीवन के हर पल को आत्मज्ञान और साधना का अवसर मानो। मन को शांत रखो और भगवान की ओर आदर्श बढ़ाओ। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में धैर्य रखो। किसी के साथ भी समझदारी और सहमति से व्यवहार करो। भगवान की प्रेम और भक्ति से ही आपका जीवन सफल हो सकता है। ये उद्धरण श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करने के लिए है और आपको जीवन में सहायक हो सकते हैं। विशेष रूप से वे कर्म, भक्ति और समय के महत्व के बारे में चिंता करने के बजाय प्रेरणा और संदेश प्रदान करते हैं। कृष्ण के उपदेशों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि व्यक्ति किसी भी समस्या या परिस्थिति के साथ कैसे निरंतर उम्मीद और पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। आपकी सोच आपके जीवन का आदर्श है। जब आप सही कार्रवाई करते हैं तो भगवान का सहारा आपके साथ होता है। समस्याओं का समाधान वही व्यक्ति पा सकता है जिसके पास समस्या होती है। अपने कर्मों में लिप्त जाओ, फल की चिंता न करो। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कोट्स दिखाते हैं कि भगवान और उनके उपदेशों का अनुसरण करने से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सब ठीक हो सकता है। यह दिखाता है कि पॉजिटिव दृष्टिकोण और सही क्रिया से किसी भी समय बुरा वक्त भी अच्छे दिनों में बदल सकता है।